अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाक़ई पाकिस्तान की जानिब से राजौरी सेक्टर पर कब्ज़ा कर लिया गया है? मकबूजा कश्मीर का इलाका बनता है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। क्या दो चेक पोस्टें पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले ली हैं? क्या सरहद पार पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है? और मोदी की जानिब से एक बार फिर अमरीकी सदर से क्या अपील कर दी गई है? आज के इस व्लॉग में ये तमाम मालूमात आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मामला कुछ यूँ है कि तकरीबन जब ये ख़बर हमारे सामने आती है कि दोनों ममालिक के माबैन पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमरीकी सालिसी के बाद एक सीज़ फायर हो गया है, मगर उससे आपको याद होगा कि उस वक्त ये बड़ी तेज़ी के साथ ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं वो अभी तक कशीदा हैं। और इसके अंदर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से रिपोर्ट किया गया था कि तकरीबन 25 के करीब कैजुअलिटी सिविलियंस जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर वाली साइड के ऊपर। मगर उसी असना के अंदर एक ऐसी ख़बर भी आ रही थी जिसे अभी पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम नहीं किया, और वह ख़बर ये थी कि पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन दो चेक पोस्टों को, और बिलखसूस राजौरी सेक्टर की बात की जा रही थी कि वो जो भारत की हदूद है मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर पाकिस्तान ने उस चेक पोस्ट के ऊपर कब्ज़ा अपना जमा लिया है और दो चेक पोस्टों की से मुतल्लिक़ ये ख़बर सामने आ रही थी। इस हवाले से जो मकामी लोग हैं उनसे, यानी कि आज़ाद कश्मीर जो सरहदी इलाके के बिल्कुल आस पास के जो लोग हैं, उनसे जब इन्फॉर्मेशन ली गई, उनसे बात की गई कि उस रात ऐसा ही माहौल था, ऐसी ही सूरत हाल थी, कशीदा सूरत हाल थी, तो उन लोगों की जानिब से बिल्कुल इस बात की तस्दीक की गई और उन्होंने बताया कि तकरीबन काफ़ी सिविलियंस जो हैं वो पाकिस्तान साइड की जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर लोग शहीद भी हुए हैं। मगर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बड़ा मौसर किस्म का जवाब दिया गया और उसमें तकरीबन 1 से 2 चेक पोस्टों का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना कंट्रोल संभाल लिया और सरहद पार जाकर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा लिया। अब मामला कुछ यूँ होता है कि चूँकि कहने को तो पाकिस्तान की जानिब से ऑन नहीं किया गया और ना ही भारत की जानिब से इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। आपको मालूम है कि भारत के अंदर इस वक्त क्या फ़ज़ा बनी हुई है। अगर ऐसे में एक तो पहले ही बैक टू बैक ये ख़बरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि पाकिस्तान ने रफ़ाल तैयारे गिराए हैं, जो कि हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है भारतीय सरकार को, भारतीय आवाम को। तो ऐसे में भारतीय अफवाज के लिए अलन ऐलान इस बात को तस्लीम कर लेना कि पाकिस्तान ने हमारी दो चेक पोस्टों के ऊपर अपना परचम लहरा दिया है, तो फिर आप ये देखिए कि उनका मोराल किस हद तक डाउन होगा। इसलिए इस चीज़ को, इस सुबकी को और इस हज़ीमत को छुपाने के लिए, सरेआम ना करने के लिए DGMOs की जानिब से दोनों साइड के ऊपर राबता हुआ है। भारत के अफवाज की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज से राबता किया गया है सरहद के ऊपर और कहा गया है कि प्लीज़ सीज़ फायर हो चुका है, अब आप अपनी पुरानी जो कंडीशन है या जो सूरत हाल है और अपनी हालत है उसके ऊपर वापस चले जाएँ। मगर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इनकार कर दिया गया है। ये ख़बर अभी तक जो है वो सामने आ रही है। मैं इसमें फिर दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से तस्लीम ना करने की वजह क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बारगेनिंग के लिए रखी गई हैं रियासत पाकिस्तान की जानिब से, और इसके अंदर आपको जो इस तरह की जब मामलात हो जाया करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी एग्जाम्पल पहले भी सेट हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे सामने जो चीज़ है वो ये निकल कर भी सामने आती है कि जब लद्दाख में चीनी अफवाज जो भारतीय अफवाज का मुकाबला होता है और फिर वो आपने वो देखी होगी वीडियोस, वो विजुअल्स जिसके अंदर चीनी फ़ौजियों की जानिब से भारतीय फ़ौजियों को हाथों से ही जो मार पिलाई जाती है, मारपीट की जाती है, और फिर उसी दौरान ही चीन की जानिब से जो भारत का जो मज़ीद एरिया है उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है, जो आज तक चीन की जानिब से वापस भारत को नहीं किया गया। भारत ज़ुबानी कलामी बहुत बातें करता है लेकिन चीन की जानिब से वो एरिया अभी तक नहीं दिया गया। तो ऐसी ही सूरत हाल अब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से की गई है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जहारियत का मुजाहरा किया गया था, जो मसाजिद को निशाना बनाया गया, जो बच्चों को निशाना बनाया गया, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात जिक्र हो रही थी कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जवाब दिया जाएगा भारत की जहारियत के ऊपर तो उसमें फ़ज़ाई तो होगा, जंगी मैदान भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कश्मीर वाली साइड के ऊपर कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें होंगी। यानी ज़मीनी अफवाज भारत की हदूद में जाकर उनके एरियाज़ का कंट्रोल भी संभाल सकती हैं और बिल्कुल वही हुआ है। मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है, ना ही तरदीद की गई है और ना ही इसे मीडिया के ऊपर इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन भारत की जानिब से DGMOs के ने जो राबता किया है भारतीय हुकाम ने, उन्होंने ही कहा है कि काइंडली हमारी जो चेक पोस्टें हैं आप वो वापस कर दें, आप अपने जो झंडे आपने लहराए हुए हैं इसे आप वापस कर लें। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक वो चेक पोस्टें भारत के हवाले नहीं की गई हैं और इस हवाले से ये ख़बर भी गर्दिश कर रही है कि मुमकिन है कि ये भी पाकिस्तान ने ये चेक पोस्टें किसी बड़ी बारगेनिंग के लिए भी रखी हों, या फिर ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी ये एरियाज़ जो हैं ये भारत के हवाले
नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जंग के अंदर ये ज़मीन फ़तह की है, ये चेक पोस्टें फ़तह की हैं। तो ये सूरत हाल हमारे सामने आ रही है और इस दौरान मोदी की जानिब से यानी भारतीय जो हुकूमत है उनकी जानिब से एक बार फिर अमेरिका से मदद की अपील कर ली गई है कि देखिए आपने सीज़ फायर करवाया था मगर उसके बावजूद ये सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि हम तो सीज़ फायर के माहदे के ऊपर पाबंद थे, लेकिन आपकी जानिब से कश्मीर वाली साइड के ऊपर वायलेशन की गई है, आपने हमारे शहरियों को निशाना बनाया जिसमें शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और उसके बदले में हमने आपकी जो चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर कब्ज़ा जमाया है। तो ये सूरत हाल आप ये कह सकते हैं कि अभी तक दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी जारी सारी है। अब 12 दिन का जो जिक्र किया जा रहा है कि दोनों ममालिक में जो सीज़ फायर का मायदा हुआ है ये ख़त्म भी हो सकता है और 12 दिन गुजरने के बाद दोनों ममालिक के माबैन कशीदा सूरत हाल फिर से जन्म ले सकती है। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।